तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी तेरे मन मोहे, देख युगल छवि बनी बनी जाऊं, देख युगल छवि बनी जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मनोज चरणों के चरण आऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीमती शमुंदा बाई जी हैं नेहरू नगर से। श्री कन्हैया लाल जी भैया जी शादार आमंत्रित है। आइए आकर के महाराज जी का स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेंद्र कुमार जी हैं मलगांव से। श्री शिव कुंवर गोटी मलगांव से। श्री राजकुंवर जी मलगांव से पधारे हुए हैं। आप भी आकर के महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अविंसा कंवर मलगांव से। श्रीमती नारायणी बाई मलगांव से। छतबाई मलगांव से।
आते जाइए आप लोग क्रमशः। रुक्मणी जी मलगांव से, जी महाराज जी का नंबर आप जो कार्ड रखे हुए हैं उनमें आरती भजन और महाराज जी का नंबर भी है, मोबाइल नंबर है। और श्रीमद् भागवत कार्यक्रम या किसी भी प्रकार के अनुष्ठानिक श्री रामचरितमानस आदि के लिए श्री राधा राधा। भक्त जब मुझे पुकारता है मैं वहीं आ जाता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद। ये भगवान का वचन है। भगवान नरहरि प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया, संहार किया, और भगवान का बड़ा भयावना स्वरूप है। भगवान के क्रोध को कोई शांत करने वाला नहीं है, कोई सामने नहीं आया। किसी ने कहा भाई भगवान ने यह ऋषि अवतार धारण किया है तो भाई पति चाहे कितना ही क्रोधी क्यों ना हो, यदि पत्नी जी मनाती है तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। नरसिंह भगवान तो नारायण है ना, और पति क्रोधित है तो लक्ष्मी जी मनाएगी तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। देवताओं ने जाकर प्रार्थना करी, लक्ष्मी जी से कहा मैया चलिए। भगवान ने तो बड़ा भयानक रूप धारण किया, बड़े क्रोध में है। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे प्रभु को क्रोध ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे नारायण कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। मेरे प्रभु तो शांताकारम है, कभी उसको क्रोध करते देखा नहीं। तो कहा मैया जी जरा चल करके तो देखो, उनका क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी स्वर्ण की थाल में आरती सजाकर आई महाराज नरसिंह भगवान के सामने, और जैसी भगवान ने जोरदार दहाड़ा लगाई, लक्ष्मी माता जो है आरती की थाली पटक करके भागी और सीधे वैकुंठ में जाकर श्वास ले रही है। कहा कि ऐसा रूप ना देखा न सुना। लक्ष्मी जी जीवन में पहली बार भगवान को इस प्रकार भयावह रूप में दर्शन किया है। जब कोई सामने नहीं आए तो ब्रह्मा जी महाराज प्रहलाद जी के पास आए और प्रहलाद को कहा बेटा प्रहलाद तू जा और भगवान के क्रोध को शांत कर, तुम्हारे लिए ही प्रभु ने यह नरहरि रूप धारण किया है। प्रहलादम प्रेषयामाश, प्रहलाद को भेजा, और जैसे ही प्रहलाद जब गए भगवान के चरणों के पास तो देखते ही त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके प्रहलाद दंडवत प्रणाम करने लगे, धरती पर गिर पड़े। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज धरती पर गिर पड़े, प्रभु को प्रणाम करने लगे, तो भगवान नरहरि से नहीं रहा गया परीक्षित, और भगवान नरहरि तुरंत दौड़ करके अपने परम भागवत प्रहलाद को उठा करके अपने गोद पर बिठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने देखा स्वपाद मूले पतितं तमरभकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। जिस परमात्मा नरहरि के आंखों से क्रोधाग्नि बरस रही थी परीक्षित, प्रभु नरहरि के उन आंखों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लग गई। भगवान रोने लगे। उत्थाप्य तच्छिष्ण दधात कराम्बुजम
प्रहलाद को उठाया, गोद पर बिठाया और अपने हस्त कमल को भगवान प्रहलाद जी के मस्तक पर फेरने लगे। काला हि वित्रस्तधियां कृता भयम। भगवान का वह हस्त कमल कैसा है कि काला हि वित्रस्तधियां कृता भयम, काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान देने वाला है। भगवान के हस्त कमल का स्पर्श बिरले भक्तों को ही प्राप्त होता है। भगवान के हाथ में जादू है, उनकी आंखों में जादू है, उसके चरण में जादू है, उसकी चरण धूलि में जादू है। भगवान के प्रत्येक अंग से करुणा बरसती है परीक्षित। भगवान किसी को दृष्टि से देख दे तो फिर रंग राजा हो जाता है। भगवान जिन पर कृपा की दृष्टि देख दे तो भैया वो सब प्रकार से अभय हो जाता है। तो भगवान ने अपना कर कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर रखा। श्री रामचरितमानस में कुछ भक्त ऐसे हैं जिसको भगवान के कर कमल स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहला भक्त है महाराज मनु, जो नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तपस्या किया था यादव जी, 23,000 वर्ष तक। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान सिर पर से प्रभु करुणा पुंजा, भगवान ने सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने अपना हस्त कमल महाराज मनु के मस्तक पर रखा। दूसरा भक्त मानस में हुआ श्री हनुमान जी महाराज जी। श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर भगवान ने अपना हस्त कमल रखा। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। भागवत में प्रभु जो आपको प्रसन्न करके सांसारिक वस्तु मांगता है, महाराज वो आपका भक्त नहीं हो सकता, वो व्यापारी है। प्रेम से बोलो श्री राधे। इतना दिया तो इतना लिया, तो लेन देन, जहां लेन देन की बात होती वहां तो व्यापार हो गया। कोई भक्त आपको कुछ वस्तु अर्पण करके आपसे कुछ मांगे तो वो निरा व्यापारी है। न सभृत्य सवय मणि। और यदि आप देना चाहते तो इतनी कृपा करो प्रभु, मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तु मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। और तो और 4 पुरुषार्थ भी मैं नहीं चाहता। ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष की कामना है। अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। जो भरत जी ने भगवान से वरदान मांगा वही वरदान प्रहलाद जी मांगते हैं। यदि राशि में कामान वरांस्तम वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो, और कामना हो तो केवल एक ही कि आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आता है यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः, साधवः समुदाचारास्ते पूयत्यपि कीकटाः। भगवान नरहरि ने ब्रह्मा को बुलाया और भगवान ने कुछ उसको फटकार लगाई। प्रेम से बोलो श्री राधे।
कहा बिना सोचे समझे असुरों को वरदान दे दिया करते हो। अरे वरदान तो तुम देते हो, लेकिन काम मुझे करना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। देखो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कितना मुझे विचार करना पड़ा कि इसको मैं किस रूप में मारूं। भगवान ने ब्रह्मा से कहा अहि नाम अमृतम यथा, बिना सोचे विचारे असुरों को वरदान देना सर्पों को दूध पिलाने के समान है। सर्प को दूध पिलाओगे तो केवल जहर ही बढ़ेगा भैया। फिर ये वरदान का दुरुपयोग करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये परम भागवत श्री प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र है। जो बड़े भाव और श्रद्धा से इसका श्रवण करते हैं उनको भगवान के श्री चरणों में अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। परीक्षित जी ने पूछा, कहा गुरुदेव स्वयंभुवस्य गुरो वंशोयम विस्ताराश्रुतः, स्वयंभु मनु के वंश का आपने बड़े विस्तार से वर्णन किया गुरुजी। अब और अन्य जो मनु हुए उस मनवंतर में प्रभु के और जो जो अवतार हुए हैं कृपा करके आप वर्णन करें। यत्र यत्र हरिर्जन्म कर्माणि च महीयसः। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सबसे पहले मनवंतर को समझ लो। मनवंतर किसे कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह चारों युग जब 71 बार से अधिक जब व्यतीत होता है तब एक मनवंतर होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। कलयुग का उम्र है 4,32,000 वर्ष, द्वापर का 8,64,000 वर्ष, त्रेता का 12,96,000 वर्ष और सतयुग का उम्र है आयु है 17,28,000 वर्ष। ये चारों युग जब 71 बार से अधिक व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर होता है। और 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर जब व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी महाराज के 12 घंटे का दिन होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। ब्रह्मा जी महाराज 100 वर्ष जीते हैं इस काल गणना से। प्रत्येक ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि प्रभु देवताओं पर असुरों ने विजय प्राप्त कर ली है, उनका सब कुछ छीन लिया है, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। तो भगवान ने कहा देखो भाई, इस समय काल की कृपा है असुरों पर, और जब तक के देवता लोग अमृत नहीं पिएंगे तब तक के ये बलवान होने वाले नहीं, अमर होने वाले नहीं। तो भाई ऐसा करो कि समुद्र मंथन करो, और ये समुद्र मंथन अकेले होने वाला नहीं है, इसके लिए मित्रता करनी पड़ेगी असुरों से। असुरों के राजा हैं दैत्यराज बलि। इंद्र जाए और उनसे संधि करे। इंद्र ने कहा महाराज आप हमें क्यों भेज रहे हैं, वो तो शत्रु हैं, हमें शत्रु मानते हैं, हमको मार देंगे, क्या वे हमसे संधि करेंगे? भगवान ने कहा कि देखो भैया, कार्य को करने के लिए कभी कभी शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवान ने यहाँ पर एक कूटनीति बताई इस प्रसंग में। मित्रता कैसी करनी है? अहिमोषक वध, अहिमोषक न्याय से कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, ये अहिमोषक न्याय क्या है महाराज? कहा कि देखो एक पिटारी में एक सर्प बंद था। अहि माने सर्प, और दैवश एक चूहा भी घुस गया, और जैसे उस पिटारी में चूहा घुसा तो सर्प को देखकर चूहा डर गया। तो सर्प ने चूहे को कहा मामा जी राम राम। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। चूहा भी सोच में पड़ गया कि ये हमें राम राम कहने वाला, ये कब से ये हमारा भांजा हो गया, कब से हम इनके मामा लगने लगे। सर्प ने कहा कि वासुकी नांग के मुख की तरफ पकड़ लिए देवताओं ने, और असुर लोग पूछ की ओर। एक असुर ने कहा क्यों रे, हम इस सर्प का पूछ क्यों पकड़े? अरे भैया हम भी विद्वान हैं, अरे कश्यप के पुत्र हैं, और ये लोग हमको निरामूर्ख समझते हैं देवता लोग।
अरे भैया ये सर्प का पूछ हम पकड़ने वाले नहीं, ये अमंगल है। भगवान से कहा हम ये पूछ पकड़ने वाले नहीं। देवता लोग, भगवान तो यही चाहते थे। तो भगवान ने असुरों से कहा, देवताओं ने, कि अच्छा ठीक है भैया, आप ही आ जाओ मुख की ओर, हम ही पूछ की तरफ चले जाते हैं। फिर महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत धंसने लगा नीचे। क्यों विघ्न पैदा हुआ? क्योंकि गणेश जी का पूजन करना भूल गए थे। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो तथा विसंधि। कोई भी शुभ कर्म करो तो भगवान गणेश जी की आराधना सबसे पहले हमें करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को प्रणाम करें, नमन करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो भगवान ने गणेश जी की आराधना की, देवताओं और असुरों ने। और फिर भगवान 1 लाख योजन विस्तार वाले भरत भैया कच्छप रूप धारण किया। भगवान ने कच्छप के ऊपर भगवान मंदराचल को रखे हुए स्वयं भगवान ही कच्छप बन गए, स्वयं मंथन करने वाले भी बन गए अजित भगवान। और पीठ पर लेकर के उस मंदराचल को रखे हैं। और देवता असुर मंथन करने लगे। तो देखो भैया, सबसे पहले कालकुट नाम का जहर निकला और इस जहर से सब झुलस गए। तो सब देवता और दानव दैत्य भगवान शिव जी के शरण में गए हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्नाः त्रैलोक्य दहनाद विशाल। हे देवों के भी देव महादेव, हे भूत भावन महेश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शंकर ने सती जी से पूछा, कहा देवी क्या यह मैं जहर पी जाऊं? तो सती देवी जानती है शिव जी की महिमा को, और नाम की महिमा से, राम नाम की महिमा से भगवान शिव जी ने वह जहर पान कर लिया। सती जी ने कहा था कि प्रभु आप वही करिए जिसमें विश्व का कल्याण हो, क्योंकि आपका नाम शंकर है। क्या नाम? शंकर। शंकर किसको कहते हैं? शम करोति कल्याणम इति शंकर। जो सबका कल्याण करे उसको शंकर कहते हैं। तो सब देवता लोग भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आपकी जय हो, जय हो। शिव जी ने अपने हाथों से उस जहर को लिया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। लेकिन उस जहर को अपने हृदय में नहीं ले गए, कंठ पर रोक लिया, इसलिए नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की हर हर महादेव। याद है बड़े बड़े मकान है, यहाँ मकान है, वहां मकान है, इतने मंजिल की मकान है, लेकिन भैया अंत में उसको कहाना पड़ता है, शमशान घाट में ही आना पड़ता है। भगवान शिव जी कहते हैं देवी यही मेरा घर है। इनका नाम है क्या? शमशान, जहां पर सबका सान समाप्त हो जाए। है? हमारा जो शान है, हमारा जो अभिमान है, वो वही टूटता है। एक आदमी ने हमसे पूछा, कहा कि भाई जब कोई व्यक्ति मरता है और जब शमशान घाट ले जाया जाता है तो पीछे पीछे लोग वो फेंकते हैं, राम नाम सत्य कहकर पैसा भी फेंकते हैं, धान के साथ साथ पैसा भी फेंकते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भैया
पैसा उनके ऊपर, उस मुर्दे के ऊपर इसलिए फेंका जाता है कि देख तूने जीवन भर धन कमाया और धन का तुम्हें बहुत अभिमान था कि मेरे पास इतना रुपए है, यदि तुम में हिम्मत है तो 1 रुपए ही उठा करके दिखा दे। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। क्या मुर्दा उस धन को, उस रुपए को उठा पाएगा? एक सिक्का भी नहीं उठा पाता महाराज। तो मैं निवेदन करूं, ऐसे भगवान शिव जी जो चिता का भस्म रमाते हैं, क्योंकि चिता का जो भस्म है वो लगाकर शिव जी हमें शिक्षा देते हैं, भस्मांतम शरीरम, यह शरीर एक दिन तुम्हारा भस्म होगा। चिता के भस्म में राम नाम मिला हुआ है, इसीलिए प्रभु उनको अपने अंग पर लगाते हैं। ऐसे शिव जी के श्री चरणों को हम प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हर हर महादेव। कैलाश के निवासी को दिति ने किया, जिसके प्रभाव से मरुदगण उत्पन्न हुए और पयोव्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान वामन प्रकट हुए हैं। तो दूध पी करके अदिति माता ने इस व्रत को किया, भगवान नारायण का यजन किया है, पूजन किया, और भगवान साक्षात अदिति माता के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की तस्याह प्रादुर्भूतात् भगवानादिपुरुषः पीतवासा चतुर्बाहुः शंखचक्र गदाधरः। शंखचक्र गदा पद्म लिए भगवान प्रकट हुए और अदिति माता ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, माँ मैं तुम्हारे पुत्र बन करके आने वाला हूँ, तू चिंता ना कर, तुम्हारे पुत्रों के ऐश्वर्य को मैं वापस दिलाऊंगा दैत्यों से लेकर के। और फिर भगवान माता अदिति के गर्भ में आए, समस्त देवतागण ब्रह्मादिक देवतागण पधारे, भगवान की स्तुति करी है। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय सिपिविष्टाय विष्णवे। हे भगवान, आप परम दयालु हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जब स्तुति की है ब्रह्मादिक देवताओं ने, तो फिर भगवान देखो भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन जो है वो प्रकट हो गए हैं। ताली बजाकर अभिनंदन करें। बोलिए वामन भगवान की जय हो। बभूवते नैव स वामनो बटुः संपश्यतोह दिव्य गतिर्यथा नटः। भगवान जब वामन बन करके प्रकट हुए तो कश्यप जी महाराज ने उनका जात कर्म संस्कार कराया और सुंदर उपनयन संस्कार जब होने लगे तो गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता सूर्य देव ने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रयं प्रतुमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस वैदिक मंत्र के द्वारा भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर भगवान को सुंदर पृथ्वी माता ने कृष्ण मृग का चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपिन पहनाई और भगवान को सुंदर छत्र दिया गया है। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दी और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला भगवान वामन के गले में डाल दी और इधर कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दे दिया, क्योंकि आज भगवान बलि की यज्ञशाला में मांगने के लिए जाएंगे। महाराज बलि नर्मदा के तट में अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका है, एक यज्ञ बचा हुआ है। भगवान वामन के भिक्षा पात्र में भगवती अन्नपूर्णा अन्न डाल रही है। भिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादंबिका सती।
सारी भिक्षा जो मिली भगवान वामन ने अपने पूज्य गुरुदेव को दे दिया, बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी ने कहा कि हे वामन देव, मुझे ये सब नहीं चाहिए भिक्षा में, मुझे तो त्रैलोक की संपदा चाहिए। कहा गुरु जी वो सब त्रैलोक की संपदा कहाँ मिलेगी? कहा कि बलि के पास ला करके मुझे दो। भगवान छोटे छोटे भगवान के चरण कमल है, पादुका पहने हुए हैं, चट चट आवाज करते हुए हमारे भगवान वामन उस महाराज बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए परीक्षित। और जैसे ही जब पहुंचे तो सूर्य के समान दिव्य प्रकाश, शरीर में दिव्य तेज था। तो किसी ने महाराज बलि से कहा कि महाराज, लगता है कि भगवान सूर्य नारायण आपके यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो महाराज बलि ने भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण कुमार, स्वागतम, आपका स्वागत है। और प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ब्रह्मर्षियों की जो तपस्या है वो साक्षात मूर्तिमान रूप धारण करके मेरे इस यज्ञ में पधारे हैं। मन्ये त्वार्य वपुर्धरम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य नः पितरस्तृप्ता, मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्य नः पावितम कुलम, मेरे कुल पवित्र हो गया, पितर तृप्त हो गए। अद्य सृष्टः क्रतुरयम् यद भवानागतो गृहान, आपके आने से मेरा यह यज्ञ पूर्ण हो गया। जरा दोनों हाथ पर उठाकर वामन भगवान का स्वागत करें। बोलिए वामन भगवान की जय। आइए बावन भगवान की स्वागत है। वो तेरे द्वार करा भगवान, भगत भर दे रे जो, एक कुर्सी भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार करा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रही रहेगी शान। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार कड़ा भगवान हो। बोलिए वामन भगवान की। सभी कोई स्वागत करें वामन भगवान का। जिसको भी पत्र पुष्प फल उनके कमंडलों में अर्पण करना है आप लोग कर सकते हैं। बोलिए वामन भगवान की। जिनकी श्रद्धा हो वो अर्पण कर सकते हैं। क्या आपके पास एक पात्र भिजवाया जा रहा है, आप उसमें अर्पण करें। फूल उठी है धरती धरती, भोला गगन है सारा। फूल उठी है सारी धरती देख रे, भोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारे, जगत का पालनहारे।
महाराज बलि ने चरण धोए और दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। कहा कि भगवान आपको क्या चाहिए मांगिए। आज मेरे द्वार पर आप पधारे हैं। यद यद वटो वांछसी तत्प्रतीक्ष में आपको स्वर्ण चाहिए, गौ चाहिए, अन्न चाहिए, जो आपको चाहिए भूमि आप मांगिए महाराज। यदि आपका विवाह ना हुआ हो तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करा दूं। तथान्न पेय मुतवा विप्र कन्याम। भगवान वामन ने सबसे पहले महाराज बलि की खूब प्रशंसा करी, उसके कुल की। कहा महाराज बलि राजन तुम धन्य हो, तुमने अपने कुल परंपरा के अनुसार यह बात कही है। और यदि आप देना ही चाहते हैं, द्वार पर आए हैं, तो शुक्राचार्य जी ने कहा सुन, ये न 52 है न 53 है। ऐसवै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरप्यः। यह अविनाशी भगवान विष्णु है जो ये 52 रूप धारण करके तुम्हारे यज्ञ मंडप पर आया है और 3 पग में ही तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ नाप लेगा। इसलिए कह दो कि मैं नहीं देता। महाराज बलि ने कहा गुरुदेव, मैं संकल्प लेने के बाद कैसे कह दूं, ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है कि मैं नहीं दूंगा। शुक्राचार्य जी क्रोधित हुए और बलि को श्राप दे दिया। विष्णु पुराण में ऐसा प्रसंग मिलता है कि संकल्प जब ले रहे थे महाराज बलि, तो कमंडलों की टोटी पर बैठ गए शुक्राचार्य जी कीड़े के रूप में, ताकि संकल्प के लिए जल न गिरे। भगवान ने अपने कुशा से यूं घुसाया महाराज, वेदगं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यं हुतावृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमादो ज्यायांश भूरुघः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य रुघः पादोस्येया भवत् पुनः ततो विस्वङ्ग्यभ्यक्रामद शासनानसने अभिततो विराड जायत विराजो रिपुरुघः सजातो अत्यरीचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञात सर्वहुतः संभृतं मृगदाय व्याणारण्याग्राम्याश्रये तस्मात् ज्ञात सर्वहुतारिचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्नि। आरती कर दीजिए। यज्ञम्बरहिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय जन्द्रशासीद किं बाहुगीर्घोः सूर्यो मजायत सोद्रादवाय सप्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यासिदन्तरिक्षगं सृणाद्यहोषमवर्तत पद्भ्यां भूमिरतिसह सोद्रादधालोकान् अकल्पयन् यज्ञमदनवदवसन्तोऽस्यासीराजं ग्रीष्महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। जी यजमान परिवार कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान वामन से विराट बने और एक चरण से ऊपर के 7 लोग, एक परिक्रमा 7 परिक्रमा जामवंत जी ने किया था। और फिर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उसी समय प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, कहा कि प्रभु जैसा आपका देना है वैसा लेना भी सुंदर है। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप ही देते हो, आप ही लेते हो। अरे बलि को जो संपदा मिली थी वो आपकी कृपा से मिली थी और आपने ले लिया, इसमें आपकी करुणा है, आपकी दया है।
प्रभु ये आपका वचन है, आप कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सारा धन छीन लेता हूं। तो प्रभु आपने जो कृपा मेरी बलि पर की है वो कृपा ना शिव जी पर नेमम बिरंजो लभते प्रसादम, ब्रह्मा जी को वह सुख आनंद नहीं मिला, वह सौभाग्य नहीं मिला जो आनंद सुख बलि को प्राप्त हुआ है, कृपा प्राप्त हुई है। न शरण सरवह किमता परेते। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान ने बलि से कहा कि बलि वर मांग क्या चाहिए। तो महाराज बलि ने कहा कि भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अष्ट प्रहर मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने उन्हें सुतल लोक प्रदान किया बलि को और कहा जब सावरणी मनवंतर आएगा उस समय तुम इंद्र बनोगे और स्वयं मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें दर्शन देता रहूंगा। तो आज भी महाराज बलि सुतल लोक में विराजमान है परीक्षित, भगवान द्वारपाल बनकर के उनकी रक्षा करते हैं। और भगवती लक्ष्मी देवी जब पाताल लोक गई और महाराज बलि के हाथ में जब रक्षा बंधन किया तो बलि ने कहा कि देवी तूने मेरे हाथ में रक्षा बंधन किया है, राखी बांधी है, मांग क्या चाहिए। आज के दिन भाई बहन को कुछ न कुछ जरूर देता है। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे राजन, यदि आप प्रसन्न हैं तो इतनी कृपा करो कि जो द्वार पर जो खड़े हैं द्वारपाल, वो कौन है? वो मेरे पति श्रीमन नारायण है, मेरे प्रभु हैं, उनको मुक्त कर दीजिए। तो महाराज बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु क्या आप वैकुंठ जाना चाहते हैं? आपने जो वचन दिया फिर उसका क्या होगा? तो भगवान नारायण ने कहा कि हे बलि, मैं तुम पर प्रसन्न हूं भैया, एक रूप से तो मैं तुम्हारे सुतल लोक में निवास करूंगा और एक रूप से मैं सदा वैकुंठ लोक में निवास करूंगा। तो आज भी भगवान सुतल लोक में विराजमान हैं। भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत मनु को भगवान ने तत्व ज्ञान दिया। ऐसे भगवान मत्स्य के श्री चरणों को हम प्रणाम करते हैं। प्रलय पय सिधातु सुप्त शक्ति मुखेभ्य श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्तहत्वा दितिजम कथयदयो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जिहिममीनं नतोस्मि। परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के अनंत अवतार होते हैं, अनंत अवतार। भक्त देखो, भगवान तो निर्गुण निराकार है लेकिन आकार भक्त प्रदान करते हैं। भक्त की जैसी भावना होती है परीक्षित, भगवान वैसे ही रूप धारण करते हैं। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान साकार है, लेकिन भैया न भगवान निराकार है न साकार है, वह भक्त के भावना के अनुसार तदाकार है। जैसे भक्त की भावना होती है भगवान स्वरूप धारण कर लेते हैं। महाराज परीक्षित ने आगे प्रश्न किया, कहा कि गुरुदेव, मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यायनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। प्रभु, अब मैं सूर्यवंश और चंद्रवंश में जो जो भक्त राजा हुए, भगवान के भक्त हुए, उनका प्रसंग, उनका वंश सुनना चाहता हूं। कृपा करके वर्णन करें। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यहाँ थी रेवती और इनका विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता श्री बलराम जी के साथ हुआ। बोलिए रेवती रमण भगवान की। महाराज शालदेव मनु के पुत्र थे नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग और इसी नाभाग के परम भागवत पुत्र हुए हैं महाराज अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीशो महाभागः सप्तदीपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा
विभवम चातुलम भुवि। ये परम भागवत थे महाराज अम्बरीश। खाते पीते सोते उड़ते जगते भगवान का ही स्मरण करते रहते थे। इनको अपने धन का और अपने राज्य का, अपनी वैभव का कोई अभिमान नहीं था। परीक्षित सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया था और वाणी से उनके गुणानुवाद गाते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। परम भागवत अम्बरीश जी महाराज नित्य भगवान की कथा सुनते थे। ये भाव हम सबके हृदय में होना चाहिए। प्रत्येक इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करें। आंखों से प्रभु का दर्शन, कानों से प्रभु को सुने, उनकी कथा सुने, और नासिका से प्रभु के चरण में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प आदि की सुगंध हमको लेनी चाहिए और हाथों से प्रभु की सेवा करें। प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भगवान की हम सेवा करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्णः स्मृत्यां शिरस्तव निमास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। महाराज अम्बरीश ने एकादशी, द्वादशी, प्रधान एकादशी का संकल्प लिया, व्रत। और देखिए महाराज दुर्वासा जी पधारे और महाराज अम्बरीश ने कहा कि महाराज आप भोजन प्रसाद ग्रहण करिएगा, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। तो दुर्वासा जी महाराज स्नान करने चले गए। इधर द्वादशी तिथि निकल रही थी, जिस दिन पारण करना था महाराज अम्बरीश को। 2 घड़ी शेष बची थी तिथि, और यदि पारण नहीं करते तो एकादशी व्रत की महिमा जा रही थी। अब करें क्या? तो अम्बरीश महात्मा ने ब्राह्मणों से पूछा, कहा महाराज क्या करें? ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत ले लीजिए। जल भगवान का चरणामृत लेना, देखो भैया, ये पारण के समान कहे गए हैं। अकाल मृत्यु हरणम शर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे चरणामृत पिया महाराज, इतने में दुर्वासा जी चले आए। जान गए कि महाराज अम्बरीश ने पारण कर लिया है। क्रोधित हुए, जटा उखाड़ कर जैसे ही जमीन पटका महाराज कृत्या राक्षसी प्रकट हुई और अम्बरीश को जैसी जलाने के लिए सामने आई, भगवान ने तुरंत अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। ब्रह्मधाम शिवपुरति हूँ लोका फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। किसी ने रक्षा नहीं करी दुर्वासा जी की, न ब्रह्मा जी न शिव जी, कोई नहीं रखे अपने लोक में। अंत में दुर्वासा जी भगवान के लोक में चले गए, वैकुंठ। प्रभु के चरण में गिर पड़े और कहा प्रभु रक्षा करो अपने चक्र सुदर्शन से। भगवान ने कहा भैया मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मेरा अपराध करता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, अक्षम्य है, मैं उस अपराध को क्षमा नहीं करूंगा। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं, इसलिए तमेव शरणम याहि, उस महाराज अम्बरीश के शरण में ही तुम चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं चक्र से। भगवान कहते हैं साधु मेरा हृदय है, भक्त मेरा हृदय है, और मैं भक्त का हृदय हूं। भक्त के हृदय में मैं रहता हूं, मेरे हृदय में भक्त रहता है।
जैसे पतिव्रता स्त्री, प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राम। जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से पति को अपने बस में कर लेती है महाराज, ऐसे ही भक्त मेरी सेवा करके मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मैं अपने भक्त का त्याग नहीं करता। दुर्वासा जी महाराज आए दौड़ते, अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्त्राह अच्युत प्रिय। सुदर्शन चक्र शांत हो गए और महाराज दुर्वासा जी ने आज भक्त की महिमा देख ली। अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्ट मध्य में, आज मैंने भक्त की महिमा जान ली। भगवान अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे महाराज इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज की छींक से, देखो महाराज मनु की छींक से में 4 वर्ष के जब हुए तो भगवान वहां से चले आए वृंदावन। वृंदावन में नंदगांव में 6 वर्ष तक भगवान ने लीला की, अनेक दैत्यों का वध किया। ब्रज लीला को पूर्ण करके भगवान 11 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए मथुरा। कंस जैसे दुष्ट दैत्य का वध किया भगवान ने, और फिर प्रभु 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। फिर प्रभु द्वारकापुरी का निर्माण किया। द्वारकापुरी में 100 वर्ष तक रहकर की लीला की परीक्षित, और अंत में फिर अपनी लीला का संवरण करके भगवान अपने निज धाम को प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हो गई कृष्ण कथा? कहा हाँ राजन। महाराज सुखदेव जी परीक्षा ले रहे हैं, देखो सुनने वाले के हृदय में प्रेम हो तभी उसको कथा सुनानी चाहिए गोविंद की, और प्रेम नहीं है तो फिर कैसे उसे सुनाए। सुखदेव जी परीक्षा ले रहे हैं कि जब ये प्रश्न करेंगे तब मैं इनको कृष्ण चरित्र का वर्णन करूंगा। ध्यान देना बंधो, कृष्ण चरित्र वर्णन करने के पहले महाराज सुखदेव जी ने रामचरित्र का वर्णन किया, क्योंकि राम जी की मर्यादा, राम जी का जो भाव है, जब तक के हमारे हृदय में नहीं आएगा तब तक के हम कृष्ण चरित्र को नहीं समझ सकते। तब कहीं कृष्ण चरित्र का वर्णन किया। कहा गुरुदेव मैंने वंश की कथा सुनी, अब मुझे वंश की कथा नहीं सुननी है, अब मुझे बंशी वाले की कथा सुननी है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। किस प्रकार से प्रभु प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर आए, उस प्रभु बांके बिहारी की कृपा को कैसे भूल सकता हूँ गुरुदेव। मातृ गर्भ में अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी, और मेरे पितामह जिसके चरण कमल का आश्रय करके महाभारत जैसे युद्ध को गोखुर के समान पार कर गए, ऐसी मेरी कन्हैया की कथा 2 श्लोक में आप कह गए महाराज। 5 मिनट में बात नहीं बनेगी, मैं तो विस्तार से सुनना चाहता हूँ गुरुदेव। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि देखो 4 दिन हो गए तुमको कथा सुनते सुनते, अभी तक तुमने जल भी नहीं पिया है। कहो तुम्हें कथा विश्राम कर दो, यहाँ पर तुम जल पी लो, कुछ खा लो, भूख लगी होगी, प्यासे होंगे। महाराज परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव न मुझे प्यास लग रही न भूख लग रही है। नैसाति दुःसहा छुनमां त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। वसुदेव जी चरणों में गिर पड़े। कहा भैया कंस, ये तुम्हारी बहन है, इनके शरीर में मंगल चिन्ह है, तुम वीर पुरुष हो,
और अपने हाथों से स्त्री का वध करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी संसार में, इसको मत मारो। लेकिन मैं संकल्प करता हूं कि मेरी पत्नी के गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेगी, जो संतान जन्म लेगी, मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। महाराज वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ थे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कालांतर में देवकी माता के प्रथम पुत्र हुए, नाम हुआ कृतमान। और ये पुत्र को लेकर के जब महाराज वसुदेव जी जब कंस को देने के लिए गए तो कंस ने कहा कि इसको मैं नहीं मारूंगा। आकाशवाणी ने कहा है देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तो जब वसुदेव जी बच्चे को लेकर के आए, इतने में नारद जी महाराज पहुंच गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। नारद जी ने कहा ये दुष्ट ऐसी दया करता रहेगा तो भगवान का अवतार कैसे होगा। उनको उल्टी पट्टी पढ़ा दी, पाठ पढ़ा दी। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। कहा कि देखो कंस, देवकी का जो पहला पुत्र है तुमने उनको वापस कर दिया। मैं तुमको ये नहीं कहूंगा कि तुम उसको मार डालो। अरे भाई, बाल हत्या का पाप मुझे क्यों लगे, क्योंकि जो सलाह देने वाला है उसको भी पाप लगता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए केवल उदाहरण दे करके नारद जी ने समझाया। उन्होंने 8 दाने की माला उन्होंने लेकर के उदाहरण दिया। कहा कि इसको गिनो पहले को। तो पहले को जब गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, कहा अब इधर से गिनो। उल्टा जब गिनवाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस ने कहा महाराज आप क्या कहना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो पहला है वो 8वां हो सकता है, और जो 8वां है वो पहला हो सकता है। किसी भी दाने से गिनो, कोई भी 8वां हो सकता है। कंस ने कहा महाराज आपने ठीक कहा। ऐसे ही मैं विद्यालय में जब पढ़ता था महाराज, तो अन्य विषय में तो बहुत होशियार था, लेकिन गणित में बहुत कमजोर था। प्रेम से बोलो श्री राधे। आपने अच्छी बात बताई। अब उस बालक को छोड़ूंगा नहीं, हो सकता है वो पहला ही 8वां हो। नारद जी नारायण नारायण कहते चले। कंस पहुंच गए। देव की माँ के गोद से उस बालक को छीन करके पत्थर पर दे मारा महाराज। देवकी वसुदेव को कारागृह के अंदर बंद कर दिया था। बेड़ियां बंधी हुई थी हाथ पैर में। इस प्रकार से देवकी वसुदेव के 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों की हत्या दुष्ट कंस ने कर दी। और देखो अपने पिता को भी कारागृह में बंद कर दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा कंस, और इधर 7वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेष नारायण पधारे देवकी मैया की कोख में। जब 8वें गर्भ की जब बारी आई तो देखो भगवान ने तुरंत भगवती योग माया को आदेश दिया। कहा देवी तुम जाओ। गक्ष देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। महाराज वसुदेव जी की एक पत्नी है रोहिणी, जो गोकुल में रहती है। देवी तू जा, इस बालक को देवकी माता के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दे। 8वें गर्भ के रूप में मैं स्वयं जन्म लूंगा और तू यशोदा की कन्या बन करके जन्म लेना। तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। अनेक नामों से भक्त तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारा पूजन करेंगे। देवी तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। योग माया ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जो गोकुल में रहती है। इधर भगवान जब 8वें गर्भ के रूप में जब आते हैं तो सबसे पहले देवकी और वसुदेव को भगवान ने दर्शन दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यहेवा जन जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम।
आज भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष दिन बुधवार को रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में भगवान अर्धरात्रि के समय देवकी वसुदेव के सामने जो है वो प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भगवान जब प्रकट हुए हैं तो बहुत सुंदर भगवान की छवि है। पहले चतुर्भुजी रूप में दर्शन कराया देवकी मैया को, वसुदेव जी को। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साद्रपयोदशोभगम्। भगवान का दर्शन किया देवकी वसुदेव जी ने, और भगवान ने कहा कि माँ देख, मैं तुम्हारे पुत्र बन करके आया हूँ। ये तुम्हारे तीसरे बार मैं पुत्र बनकर आया हूँ। पहले प्रश्नगर्भ नाम से आया, दूसरी बार वामन बन करके आया, और अब की बार मैं कृष्ण बन करके आ रहा हूँ। देवकी माता ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप मेरे पुत्र बन जाइए। आप ये चतुर्भुज रूप धारण करके आप प्रकट हो गए। लोग क्या कहेंगे, देखो देवकी का बेटा हुआ, वो भी 4 हाथ वाला। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए बालक बन जाओ। भगवान ने 2 हाथ छिपा लिया, कामा अब ठीक है। देवकी मैया ने कहा नहीं, बच्चा जैसे नहीं लग रहे हो, बल्कि बाप जैसे लग रहे हो। प्रेम से बोलो श्री राधे। ऐसे भी तो भगवान सबके बाप है ना, पिता है, पूरे जगत पति हैं, जगत पिता है। आपको तो छोटा सा बच्चा बनना पड़ेगा महाराज। भगवान देखो, भारत की जो माता है, आज भगवान उस परम परमात्मा को बालक बनना सिखा रही है। कैसे बालक बना जाता है। भगवान छोटे से बालक बने, लेकिन देवकी मैया ने कहा ज्यादा जोर से रोना नहीं, मामा जी सुन लेंगे, खतरा है। लेकिन भगवान समझ गए कि मैया के मन में अभी भी भय है। भगवान प्राकृत शिशु छोटे से बालक बने, और वसुदेव जी को कहा कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो, और यशोदा की जो कन्या है उसे लेकर के चले आओ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे भगवान देवकी माता के गर्भ में आए हैं, तो उस समय ब्रह्मादिक देवतागण भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब स्तुति कर रहे हैं, आप लोग भी भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। महाराज वसुदेव जी भगवान को लेकर अब गोकुल की ओर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग ताली बजाकर अभिनंदन करें, प्रभु का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोले बाल कृष्णनाथ की। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम। सिर में रख लीजिए, सिर में रख लीजिए। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम। सिर में रख लीजिए गोपाल जी को। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
तस्य सत्यामृत सत्य नेत्रौ सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण। तो यमुना जी में बाढ़ आ गई, बादल गरजने लगे, मंदन मंदन दिलधरा, बरसात हो रही है और काली अंधियारी रात है, शेर की दहाड़ सुनाई पड़ रही है। वसुदेव जी महाराज चरण लटका लिया, यमुना जी ने स्पर्श किया, घुटने तक हो गई और गोकुल में जाकर वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ कन्हैया को सुला दिया और योग माया को लेकर के चले आए। योग माया ने कंस को कहा हुआ है भैया, नंद स्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान विष्णादः सुचीरलंकितः स्वागतौ। बिहारी देखो बिहारी सब मिल स्वागत करो, सब मिल स्वागत करो, सब मिल स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। देखो आई है, देखो आई है राधा अभी जो प्रधान यजमान है वो पूजन करेंगे। भगवान यादव परिवार की ओर से और जितनी भी हमारे साथ जो टीम आई है संगीत सभी आचार्य गणों की ओर से लाखों बार बधाई लालो, लाखों बार बधाई लालो, लाखों बार बधाई। वो नंद जी के आंगन में बज रही आग, नंद जी के आंगन में बज रही आग बधाई। पूजन करा दीजिए। अभी जो आनंद मिल रहा है और फिर 13 मार्च से 1 मार्च से 9 मार्च तक पंडरिया में, 13 से 20-21 तारीख तक मुंगेली में यह भागवत की कथा होगी। फिर यह भागवत की कथा भागवत यात्रा पुनः 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक भाटापारा में है। फिर यह भागवत की कथा आगे 5 मई से 12 द्वार में होने वाली है आगामी। तो आप सभी दोनों हाथ पर उठांगन में बज रही आने बधाई, लगता है भाई लोगों को खुशी
नाचेगा। दोनों हाथ को उठा करके नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, हो गए आज जवान। हमारे लाला के जन्मोत्सव में तो 60 साल का बूढ़ा भी जवान हो गया जी, वो भी नाचता है बड़े भाव से। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे। राम मीठी तान। दोनों हाथ को उठा करके एक बार ताली बजाते हुए नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कृष्णलाल जी देखिए, जिसको भी काल कृष्ण के चरणों में अर्पण करना है भाव पुष्प, आपको कुछ साकेत थैला भेजा जा रहा है, आप उसमें डाल सकते हैं भाव। प्रेम जोगी पद को अर्पण करना है। बात यशोदा सबको किनको, बात यशोदा सबको किनको नूतन वस्त्र लुटावे। बात यशोदा सबको किनको नूतन वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके। देखो ये बधाई मिलेगी आप लोगों को। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अपने आभूषण और मोबाइल का ध्यान रखेंगे सभी कोई। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके। बाबा को नाचन जावे। पहले हाथ ऊपर उठाओ, उसको अपने नाचो। नंद जी के आंगन में आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज। दोनों हाथ पर उठा करके देखिए, मैं कहा करता हूँ कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के चाल पे मरता है, तो कोई किसी के मरता है। दोनों हाथ ऊपर करो। जय हो।
लगायो है ब्रज मेला लगायो है हो ब्रज में आप लोगों को बोलना है जय हो। क्या बोलना है? लेकिन ऐसे नहीं, उछल करके हो ब्रज में। अरे पहले कूदना पड़ेगा ना, ऐसे कूदिए। कितने दूर तक आप कूदते हैं पता हो ब्रज में हो उछल करके हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में हो तेरे लाला जायो है आगे बिहारी लाल की लाल कृष्ण लाल की। श्री राधे जय राधे 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 केवल राधे राधे बोलो। जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे राधे। जो पीछे वाले तो बड़े आराम से खड़े। जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। वृंदावन में गोकुल जी में मथुरा जी में नंदगांव में गिरि गोवर्धन गिरिराज में कुसुम सरोवर मानसरोवर चार घाट में बजाओ 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 नाम की बजाओ राधा नाम की बजाओ। ये ताली ही ताली है बस ये ताली ही ताली है बस बाकी सब है ताली। बजाओ राधा नाम की बजाओ राधा नाम की। राधे 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 राधे। जय जय श्री जय जय श्री। ताली अवश्य बजाएं, ताली सेवा से स्वागत करें। धनीराम यादव जी, आप जनपद सदस्य हैं, धौरा भाटा बिलासपुर से आए हुए हैं। आपसे अनुरोध है करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी, ये दोनों मेरे समधी जी हैं और शिव कुमार यादव जी के बड़े भाई, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष यादव जी बिलासपुर से हैं, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा सा शीघ्रता से आइएगा, काफी विलंब है। हाँ।
भूरवाराम यादव जी, आप खिसोरा से आए हुए हैं, आपसे भी अनुरोध कि आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भूरवाराम यादव जी। गोपाल राजपूत जी, आप बेलटिगरी से हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब महाराज जी आ गए हैं। रामावतार गुरुद्वान जी, जो आयोजक परिवार के कुल पुरोहित हैं, उनसे मेरा निवेदन कि वे आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय रामावतार गुरुद्वान जी, उनके साथ राजू महाराज जी भैंसवा, कामता महाराज जी पथर्री, भूपेंद्र महाराज जी बोईदा। राजकुमार यादव जी हरदी बाजार से आए हुए हैं, आप आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजकुमार यादव जी हरदी बाजार, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय श्रीवास जी अंडी कछार, आप भी आए और सपत्नीक आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय श्रीवास जी। ठाकुर गुरु जी हरदी बाजार, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजवाड़े गुरु जी मलगांव, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रामायण गुरु जी मलगांव, आप भी आए हुए हैं, आपसे भी अनुरोध कि आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय रामायण गुरु जी। श्यामलाल यादव जी, आप नेहरू नगर से आए हुए हैं, आपसे भी अनुरोध कि आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्यामलाल यादव जी नेहरू नगर, आप सब परिवार आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। BL चंद्रा जी, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। BL चंद्रा जी, आप भी सपत्नी का हैं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भाभी जी जहां कहीं पर भी बैठी हो, तुरंत आइए। सेवकराम यादव जी, आप नानबांका से आए हुए हैं, आपसे भी अनुरोध आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सेवकराम यादव जी नानबांका। सोहन राजपूत जी, आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सोहन राजपूत जी, ग्राम पंचायत बेलटिगरी के, आप भी आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। रामचंद्र कौशिक जी झाबर, आप भी आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।
नवरत्न सिंह कंवर जी, आप चोड़ा से आए हुए हैं, आपसे अनुरोध कि आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ। एक धनेश्वर प्रजापति आप सिरकी से हैं।
छवि भली भली चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं देवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं नाथ अनाथ के नाथिया के मेरे मोहन जीवन हरे हो देख छवि बलिहारी में जाऊं सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम चंद्रमावन शोजात दिशो सूर्यो जायत स्रोत्राद्वायुषाम शंखादनीरजायत सब अपने स्थान पर प्रदक्षिणा करेंगे। जो प्रसाद वितरण करना है उसका भोग लगा देंगे। महिमा सदंदयत पूर्वे साया शक्ति देवा हरिओ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिओ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिओ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय घोष करेंगे सभी कोई। धर्मस्व का गौ माता की जगत गुरु भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बाबू चॉकलेट आपका एक नंबर तो धोतिया भाई पास ए तू साथ जय होगे तू जय करे महाराज फिर प्रसाद लो पाछू कैमरा के बीच में मिलावल जी। हां मेरा भारत भैया प्रीमियम टूरिस्ट फोटो है। प्रीमियम टूरिस्ट फोटो है। चलो 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 चलो।